अब फिर से बिहार पानी में डूबने जा रहा है। बिहार को कैसे बचाया जाए, बिहार की जान और माल को कैसे बचाया जाए, बिहार को कौन बचा सकता है। बिहार का भविष्य चिंताजनक है। क्या होता है, जैसे ही 2020 मानसून ने 14 जून को बिहार में प्रवेश किया, लाखों निवासियों को चिंता हुई कि इस साल की बाढ़ विनाशकारी होगी। पूर्वी भारत में राज्य में बाढ़ नियंत्रण उपायों को कोविड-19 महामारी द्वारा बंद किए जाने के कारण देरी हुई है, और जो काम जल्दी में किया गया है वह सब स्टैंडर्ड हो सकता है। उत्तरी बिहार में लगभग हर साल बाढ़ आती है, क्योंकि गंगा नदी की वर्षा की सहायक नदियां नेपाल से सटे हुई हैं। 2019 में बाढ़ ने 238 लोगों और हजारों पशुधन को मार डाला, हजारों को भागने और बर्बाद फसलों को मजबूर किया। राज्य की राजधानी पटना का अधिकांश भाग एक पखवाड़े तक भर गया था। शहर के 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। इस साल सीमा विवाद को लेकर भारत नेपाल संबंध में गिरावट चिंता का एक और कारण है, क्योंकि बिहार के कई निवासी नदी के ऊपर बसे हिमालयी देश में अधिकारियों को समय पर बाढ़ की चेतावनी नहीं दे सकते हैं। देश के आधिकारिक मानचित्रों में नेपाल के क्षेत्र के रूप में हिमालय में उच्च विवादित क्षेत्र के एक स्लाइस को दर्शाते हुए बिल को संसद के निचले सदन द्वारा पारित किया गया है। इसे उच्च सदन द्वारा जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है, लेकिन हाल के राजनीतिक तनावों से पहले भारत और नेपाल दोनों में तालाबंदी ने बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों को प्रभावित किया था। सामान्य वर्षों में भारत के इंजीनियर और श्रमिक नेपाल की सरकार और बिहार राज्य सरकार के बीच अपेक्षाकृत अनौपचारिक समझौते के तहत सीमा की नेपाल सीमा पर तटबंध की मरम्मत और अन्य बाढ़ नियंत्रण कार्यों को अंजाम देते हैं। बिहार में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा, इस वर्ष भारत और नेपाल दोनों में लॉकडाउन के कारण राज्य सरकार को भारत की केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद ही नेपाल सरकार से अनुमति मिल सकती है। कुछ कमजोर बिंदु जो अभी भी असुरक्षित हैं, जैसे कि इसी विभाग के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि नेपाल के सप्तरी जिले की सीमा से लगे सुपौल जिले के कन्हौली में पश्चिमी कोसी तटबंध पर कमजोर बिंदुओं पर काम अधूरा था। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह 15 जून तक पूरा हो जाएगा। बिहार में स्थित एक नदी कार्यकर्ता राजीव, जो केवल एक नाम का उपयोग करता है, ने कहा, जो काम पूरा हो गया था वह किया गया था कागज पर, और जल्दी में। इस साल लोगों को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा अगर बाढ़ ने उन्हें मारा, क्योंकि विभाग ने अन्य परियोजनाओं में कटाव और बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए धन का उपयोग किया है। बिहार में भारत की 17.2% बाढ़ग्रस्त भूमि है। राज्य के 38 जिलों में से 28 बाढ़ग्रस्त हैं। 1950 के दशक से अधिकारी निर्माण और फिर नदियों के किनारे तटबंधों को बनाकर इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में अब 3745.96 किलोमीटर तटबंध हैं। इसका अर्थ यह है कि हिमालय से बहने वाली नदियां इन छोटी छोटी बाढ़ों के माध्यम से बड़ी मात्रा में गाद नहीं फैला पाती हैं, जो वे आसपास की भूमि पर ले जाती हैं। दर साल नदी के गाद में सेक जमता जा रहा है, जिससे उत्तरी बिहार की अधिकांश नदियों का पानी कम हो सकता है। इसने पूरे क्षेत्र को और अधिक बाढ़ग्रस्त बना दिया है। जब तटबंधों पर नदियां बहती हैं तो बुरा क्या है, जैसा कि वे लगभग हर मानसून में करते हैं, बाढ़ का पानी बह नहीं सकता। वर्ष के 8 महीनों के लिए बिहार की नदियों में पानी एक विस्तृत नदी के किनारे पर कुछ लटके चैनलों के माध्यम से बहता है, लेकिन 4 मानसून के महीनों के दौरान पानी की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है और पूरी तरह से नीचे बहती है। जब पानी का ऐसा प्रवाह तटबंधों का सामना करता है, तो यह अक्सर या तो पूरी नदी को बदल देता है या पूरे तटबंध निर्माण अभ्यास को बेकार कर देता
है। इससे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक कोसी के साथ बार बार विनाशकारी बाढ़ आई है। कुछ आपदा प्रबंधन निम्नलिखित हैं। इस साल बिहार के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDME) ने पहले ही नावों को स्टैंड बाय पर रखने के लिए कहा है ताकि बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को बचाया जा सके। यह अग्रिम योजना राज्य में पहली है। SDME ने निकासी योजनाएं और ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहां राहत शिविर लगाए जा सकते हैं, जहां महामारी के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जगह हो सकती है। इसलिए जिला अधिकारियों से कहा है कि वे शिविर में मास्क, हैंड सैनिटाइजर और साबुन उपलब्ध कराएं। इस बीच पटना में बाढ़ के प्रबंधन का मुद्दा अधर में है। इस राज्य के स्वामित्व वाले निगम ने जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने और 66 मौजूदा और अस्थायी जल निकासी पंपिंग स्टेशनों के लिए पनडुब्बी डीजल जनरेटर और डीजल पंप खरीदने के लिए 1.67 बिलियन लगभग 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए। 23 साल जुलाई तक स्थापित किए जाएंगे। बिहार के शहरी विकास मंत्री ने इस खरीद की जांच के आदेश दिए हैं। अधिक लंबी अवधि के आधार पर शहर के नालों को ओवरहाल करने के लिए एक लंबे समय से प्रतीक्षित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। बावजूद बारिश शुरू हो गई है और इसलिए जलभराव हो गया है। रामकृपाल यादव, जो भारत की संसद में पटना का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा। बारिश का एक संक्षिप्त समय होने पर नालियों को डिसेट करने के नाम पर करोड़ों खर्च करने का क्या मतलब है? शहर को द्वीपों में बदल सकते हैं। बिहार राज्य विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं। यही देखा जाना बाकी है कि राज्य सरकार चुनावों से पहले होने वाली बाढ़ से निपटने के लिए प्रबंधन करेगी या अपनी तैयारी में कमी के लिए कोविड-19 और नेपाल को दोषी ठहराएगी। कुछ आपदा प्रबंधन निम्नलिखित हैं। इस साल बिहार के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDME) ने पहले ही नावों को स्टैंड बाय पर रखने के लिए कहा है ताकि बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को बचाया जा सके। यह अग्रिम योजना राज्य में पहली है। SDME ने निकासी योजनाएं और ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहां राहत शिविर लगाए जा सकते हैं, जहां महामारी के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जगह हो सकती है। इसलिए जिला अधिकारियों से कहा है कि वे शिविर में मास्क, हैंड सैनिटाइजर और साबुन उपलब्ध कराएं। इस बीच पटना में बाढ़ के प्रबंधन का मुद्दा अधर में है। एक राज्य के स्वामित्व वाले निगम ने जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने और 66 मौजूदा और अस्थायी जल निकासी पंपिंग स्टेशनों के लिए पनडुब्बी पंप, डीजल जनरेटर और डीजल पंप खरीदने के लिए 1.67 बिलियन लगभग 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए, जो इस साल जुलाई तक स्थापित किए जाने थे। बिहार के शहरी विकास मंत्री ने इस खरीद की जांच के आदेश दिए हैं। अधिक लंबी अवधि के आधार पर शहर के नालों को ओवरहाल करने के लिए एक लंबे समय से प्रतीक्षित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। बावजूद बारिश शुरू हो गई है और इसलिए जलभराव हो गया है। रामकृपाल यादव, जो भारत की संसद में पटना का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा। बारिश का एक संक्षिप्त समय होने पर नालियों को डिसेट करने के नाम पर करोड़ों खर्च करने का क्या मतलब है? शहर को द्वीपों में बदल सकते हैं। बिहार राज्य विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं। यह देखा जाना बाकी है कि राज्य सरकार चुनावों से पहले होने वाली बाढ़ से निपटने के लिए प्रबंधन करेगी या अपनी तैयारी में कमी के लिए कोविड-19 और नेपाल को दोषी ठहराएगी।